स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उनको हल करने वाले हैं। प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए। तो देखिए प्रश्न में दो ठो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु का नाम है P और दूसरा बिंदु का नाम है Q। ये प्रश्न में दिया हुआ है और बिंदु P का मान दिया हुआ है। बिंदु P का मान है 2, और बिंदु Q का मान है 10, y। ये प्रश्न में दिया हुआ है। साथ ही बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी प्रश्न में दिया हुआ है 10 इकाई। ये दिया हुआ है और इस प्रश्न में हमें यहाँ पे जो ये y है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस y का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे उपयोग करेंगे दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। तो देखिए दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इसी सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक चीज और समझिए। देखिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। यहाँ पे x, y कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले जो मान दिया रहेगा वो x का मान होगा, फिर उसके बाद जो मान दिया रहेगा वो y का मान होगा। तो इसके हिसाब से बिंदु P में x का मान क्या होगा 2 होगा और y का मान क्या होगा -3 होगा। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, लिखेंगे बिंदु बिंदु P से बिंदु P से x का मान कितना होगा 2 होगा और y का मान कितना होगा y का मान होगा -3। फिर बिंदु Q से भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q से बिंदु Q से x का मान कितना होगा 10 होगा और y का मान कितना होगा y का मान y ही होगा क्योंकि यहाँ पे y के स्थान पे y है। अब देखिए यहाँ पे x का एक ठो मान 2 है और x का एक मान 10 है। तो यहाँ पे मान लेने में हमें क्या होगा कुछ दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इस सभी का नाम दे देंगे। तो इस x का नाम दे देते हैं x1 और इस x का नाम दे देते हैं x2। इसी प्रकार से इस y का नाम दे देते हैं y1 और इस y का नाम दे देते हैं y2। अब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लगा देंगे दूरी सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी। तो बिंदु P से बिंदु Q के बीच की दूरी को क्या कहेंगे PQ। अब दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस दूरी सूत्र में सभी का मान रख लेंगे। तो आइए मान रखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में दूरी कितना दिया हुआ है 10 इकाई। तो दूरी के स्थान पे कितना लिखेंगे 10 बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है 10 है तो यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे रखेंगे 2 ऑल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y है तो यहाँ पे रखेंगे y। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह y1 का मान कितना है -3 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस और ये -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं +3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे।
अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर रूट अंडर 10 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आसानी से हल करने के लिए ये जो रूट है इस रूट को क्या करना होगा हटाना होगा। तो बराबर की एक तरफ से यदि रूट को हटाते हैं तो बराबर की दूसरे तरफ स्क्वायर लगाते हैं। तो हम बराबर की इस तरफ से इस रूट को हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर, अब यहां से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर 8 को स्क्वायर करेंगे तो 88 हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये 64 जो है इस 64 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये 64 बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 100 माइनस में 64 बराबर इस तरफ क्या बच जाएगा इस तरफ बच जाएगा y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा बराबर, ये बराबर किस तरफ क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो बराबर की एक तरफ से यदि स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो बराबर के इस तरफ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ रूट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 बराबर y प्लस में 3। अब इस 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से लगेगा 2 से, 2 एकम 2 8 दूनी 16, फिर लगेगा 2 से 2 नमा 18, अब लगेगा 3 से 3 तिया 9, फिर लगेगा 3 से 3 एकम 3। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर y प्लस में 3। अब देखिए ये दो बार है गुना के रूप में तो एक ठो 2 रूट से बाहर आ जाएगा गुने। अब देखिए फिर 3 भी 2 बार है गुना के रूप में तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा बराबर y प्लस में 3। और एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तो रूट से बाहर निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों का चिन्ह रहता है। जैसे कि इस 36 को रूट से बाहर निकाले हैं तो क्या आया है 6 आएगा। तो ये जो 6 होगा इस 6 को हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा प्लस माइनस दोनों में होगा। अब देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो प्लस माइनस 6 बराबर में y प्लस में 3। अब देखिए एक बार हम प्लस का चिन्ह ले करके y का मान निकालेंगे, फिर हम एक बार माइनस का चिन्ह लेकर के y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 6 लेकर के निकालते हैं तो प्लस 6 बराबर y प्लस में 3। हमें निकालना है यहाँ पे y का मान तो इसके लिए इस 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो 6 माइनस में 3 बराबर में y। अब 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर में y। तो y का मान कितना आ गया y का मान आ गया 3। कब जब हमने 6 जो है ये प्लस में लिए हैं, अब हम 6 किस में लेंगे माइनस में तो माइनस 6 बराबर y प्लस में 3। अब इस 3 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 3 बराबर में y। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का।
6 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर में y। तो y बराबर कितना आ गया -9। तो जब हम यहाँ पे माइनस में 6 लिए हैं तो y का मान आ गया -9। तो ये जो प्रश्न था इसमें y का मान 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या हो सकता है। तो इस प्रश्न में हमें y का मान ज्ञात करना था, तो y का मान आ गया 3 और -9। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या हो सकता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।